नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चोपड़ा है। मैं एक रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि रोहिणी एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रहने के हिसाब से ये जगह अच्छी है। रोहिणी सेक्टर 27 से लेके 38 सेक्टर में। अब कई कस्टमर पूछते हैं कि इन सेक्टर्स में ऐसा क्या है और हमें कभी भी आप जैसे बोलते हो कि लैंड और प्लॉट लेना चाहिए। मैं कहा जी, लैंड और प्लॉट में एप्रिसिएशन अच्छी रहती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट, फ्लैट्स एंड फ्लोर्स। बुरे वो भी नहीं है, आपकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप प्लॉट्स लें, लैंड लें। और लैंड के लिए सबसे मेन चीज़ होती है लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी है, उन सब चीज़ों में जैसे आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई आसपास कोई एसटीपी तो नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं है, कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रही है, कोई डंपिंग यार्ड तो नहीं है आसपास, कोई क्रिमेशन ग्राउंड तो नहीं है, कोई ड्रेन तो नहीं जा रहा, कोई नाला वाला तो नहीं जा रहा आसपास से, कोई बड़ी गैस पाइपलाइन तो नहीं है आसपास। तो लैंड और प्लॉट्स को लेने से में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि डीलर नहीं बताते, कंसल्टेंट्स नहीं बताते हैं, तो आप अपने हिसाब से सर्वे करें। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक अप्रोप्रिएट लोकेशन है, वो है रोहिणी सेक्टर 34, जो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मस्जिद, कोई ऐसी मज़ार हो, कोई नाला हो, कोई हाई टेंशन वायर जा रही हो, कोई डंपिंग यार्ड हो, कोई क्रिमेशन सेंटर तो नहीं है आसपास, कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रही, तो कोई एसटीपी तो नहीं है। वो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही ऐसा सब कुछ यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 34 में नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है UER 2 है। यहाँ पर अर्बन एक्सटेंशन रोड, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, यहाँ ये UER 2 जो एक्सप्रेसवे है, ये सारे मेजर स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी चाहिए होती है आपको, कहीं भी लैंड प्लॉट चाहिए तो आपको कनेक्टिविटी चाहिए। जो ये एक्सप्रेसवे तो है ही है। दूसरा मेट्रो आ रही है, जो सबसे पहली मेट्रो बनी थी जोड़ में, वही एक्सटेंड होकर यहाँ पर आ रही है और आगे जाके कुंडली तक जाएगी। बस स्टैंड है यहाँ पर, 5 किलोमीटर के पेरिफेरी में आपको सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स मिलेंगे आपको। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रहने के हिसाब से आपको, जैसे रोहिणी सेक्टर 34 है, वो आने वाले टाइम पे सेक्टर 11 को भी बीट करेगा, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करा है। एक तो सबसे बड़ा सेक्टर है, कोई भी ऐसी सब चीज़ें नहीं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेट्रो आ रही है, एक्सप्रेसवे है। अब कई लोग बोलते हैं कि जब इतना सब कुछ बताने के बाद भी कई कस्टमर कहते हैं कि बीच में रोड्स बड़ी छोटी हैं, 9 मीटर की है, 12 मीटर है, आने वाले टाइम पे रश हो जाएगा। मैं कहता जब वो आएगा टाइम, उसमें बहुत टाइम है, अभी उसमें 10 साल लगेंगे। फिर भी उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग का भी एक डेडिकेटली एक स्लॉट, एक एरिया डेडिकेटली दिया है DDA ने। अगर आप देखोगे 34 C6 में है मल्टी लेवल पार्किंग की जगह, C1 C2 में है, A4 में है, A3 में है, A1 A2 में है, और ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पर A1 A2 के आगे A ब्लॉक में। ओलंपिक लेवल का बहुत बड़ा, एक प्रशांत विहार के पास है, उससे बहुत बड़ा आ रहा है। नियर बाय सारे डिस्ट्रिक्ट पार्क है, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट पार्क है। और दूसरा, अगर आप देखोगे दूसरे एरियाज़ के हिसाब से, रोहिणी में ग्रीन एरिया बहुत है। आप 24 मीटर पे चलोगे, 30 मीटर पे चलोगे, 45 मीटर पे चलोगे, ग्रीन एरिया बहुत है। और प्लस ये एक्सटेंशन जो है, रोहिणी एक्सटेंशन 27 से लेके 38, इसमें वैसे ही ग्रीन बेल्ट को वैसे भी दिया गया है। और मेन रोड पे सिर्फ आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी, अंदर रेजिडेंशियल मिलेगा आपको। तो ग्रीन बहुत है, आज अभी रहने के हिसाब से बहुत अच्छा है, हवा पानी बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रेजिडेंशियल के हिसाब से, रहने के हिसाब से आपको यहाँ पर प्लॉट लेना चाहिए। और बाकी कनेक्टिविटी और इन सब चीज़ों के मैंने आपको USP सारे आपको शेयर कर ही लिए। तो आप भी अपने कस्टमर्स को इस तरह से आप बता सकते हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।